सबके प्रवचन न सुने। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे ही सुनो, लेकिन जो भगवदानंद को अनुभूत नहीं है, ब्रह्मानंद अनुभूत नहीं है, ऐसे के वचन नहीं सुनने चाहिए। किस शास्त्र में लिखा है, कहां पर लिखा है कि अपने गुरु को छोड़ करके किसी की बात नहीं सुननी है? कोई भी हो, भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है, वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को लेकर बहुत भ्रम है। लोग समझते हैं कि शंकराचार्य का व्यक्तिगत वचन है ये, तो वैष्णवाचार्यों ने भ्रम फैलाया कि शंकराचार्य का ये वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। जिन वैष्णवाचार्यों को इन वचनों का ज्ञान नहीं है, वो कहते शंकराचार्य ने बना दिया। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम चार की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधु साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। ये आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेश में चाहे हो, ये सब मिटिया मेट करते हैं धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके। इसलिए बहुत श्रवण इंद्री को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। क्या बात कर रहे हैं? हमें शंकराचार्य को मायावादी पद्म पुराण वाला ना मानने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है। अच्छा। मगर यदि भाई हमारे पास विष्णु भगवान का वो श्लोक है कि मेरी ये देह तो माया मात्र है। हम कहेंगे कि जितने भी रूप हैं और जितने भी नाम हैं वो सब मिथ्या हैं। नाम और रूप ये थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, चाहे हमारे हों, चाहे आपके हों, चाहे भगवान के ही क्यों न। जो भी नाम आया और जो भी रूप आया, तो जितने सगुण साकार रूप होंगे, जिनका एक नाम और एक रूप होगा, वो आते हैं और आने के बाद फिर चले भी जाते हैं, इसलिए वे मिथ्या हैं। सत्य वही है जो तीनों कालों में रहे, भूतकाल में भी हो, भविष्य काल में भी हो और वर्तमान काल में भी हो। मिथ्या वो है जो केवल वर्तमान काल में रहता है। जिस समय अनुभव करते हैं उस समय तो वो दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी नहीं होता है। तो जितने भी रूप हैं, चाहे वो माया के द्वारा बनाए गए हों, चाहे अविद्या के द्वारा बनाए गए हों, चाहे ईश्वर के रूप हों, चाहे मनुष्य के रूप हों, जीवात्मा के, सब रूप और सब नाम मिथ्या हैं। इसलिए ईश्वर का सगुण रूप जो है वह भी मिथ्या ही है। कि आपका प्रश्न केवल इतना है कि ईश्वर का जो सगुण रूप है क्या वह मिथ्या है, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी रूप हैं सब मिथ्या है, मिथ्या है। ईश्वर का वह सगुण रूप सत्य है या मिथ्या है, आपको हम बता देना चाहेंगे कि जितने भी रूप सब मिथ्या है। पद्म पुराण वाला ना मानने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है। विष्णु भगवान का वो श्लोक है कि मेरी ये देह तो माया मात्र है। और जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि दुनिया में वो किसी भी तरह के ईश्वर को मानता हो, अगर वो ईश्वर को मानता है तो उसे मानना पड़ेगा कि दुनिया में कहीं भी जो बुराई हो रही है वो उसकी इच्छा से हो रही है, उसकी मर्जी में आता है, वो तब हो रही है।